ब्रजभूमि की पवित्रता पर एक स्वर में संत समाज ने मांस मदिरा प्रतिबंध का किया समर्थन। ब्रजभूमि के प्रमुख संतों ने बागेश्वर महाराज के उस बयान का जोरदार समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रजभूमि में मांस और मदिरा की बिक्री व सेवन कतई नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि ब्रजभूमि एक पवित्र गोलोक भूमि है जहाँ केवल दूध, दही, छाछ जैसे शुद्ध पदार्थों का सेवन होना चाहिए। मांस मदिरा का यहाँ कोई स्थान नहीं है क्योंकि ये वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज किया था। महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने भी इस बात पर सहमति जताई और कहा कि ब्रजभूमि में मांस मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अंकित कृष्ण शास्त्री ने कहा, जहां ब्रजवासी प्याज और लहसुन भी नहीं खाते वहां मांस और मदिरा की बिक्री होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महामंडलेश्वर राधानंद गिरी ने कहा कि जिस भूमि पर कान्हा ने रासलीला की है वह मांस और शराब की बिक्री स्वीकार नहीं हो सकती। साथ ही प्रिया किशोरी ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए ब्रजभूमि की पवित्रता बनाए रखने की मांग की है। वृंदावन में बागेश्वर महाराज ने जो बयान दिया है कि ब्रजभूमि में मांस मदिरा नहीं बिकना चाहिए, उनके बयान का सभी ब्रजवासी, सभी संत भगवान समर्थन करते हैं। ये ब्रजभूमि गोलोक भूमि है। यहाँ पर यदि मदिरा बिकेगी, मांस बिकेगा तो बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के मन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे दिव्य स्थान पर जहाँ पर दूध, दही, छाछ मिलनी चाहिए वहाँ पर शराब के अनगिनत ठेका खुल गए, कई जगह मांस बिक रहा है। तो ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। हमारी सरकार से यही मांग है कि ब्रजभूमि को मांस मदिरा से मुक्त कर दिया जाए। ब्रजभूमि में शराब नहीं बिकनी चाहिए क्योंकि बाहर के तीर्थयात्रियों पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, पर्यटन पर प्रभाव पड़ेगा और कृष्ण भक्तों पर प्रभाव पड़ेगा। रक्षता, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, जब हमारी धर्म रक्षा करता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही है, धर्मोचित बात कही है कि ब्रज मंडल के अंदर, वृंदावन के अंदर या पूरे ब्रज क्षेत्र के अंदर मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तब हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। तो ऐसी कोई चीज़ें ना बिके। जहां भगवान की पूजा में लहसुन प्याज तक को वर्जित बताया गया है, उस पावन धरा में लहसुन प्याज को भी जहां दूषित बताया गया, उस पावन धरा में ये जो मांस और मदिरा का सेवन है या विक्रय है, ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। हम शास्त्री जी की बात का समर्थन करते हैं और उनके पक्ष पे और उनकी बात को सिद्ध करते हैं कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। राधे राधे। जैसे कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी वृंदावन में कल पधारे और आए, बहुत अच्छी मीटिंग हुई और सभी संत वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जो ब्रज में मांस मदिरा बिक रहा है और वो सब बंद होना चाहिए। जहाँ कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं, राधा प्यारी रासलीला करती हैं, जो इतनी अच्छी देवभूमि है, वहाँ पर मांस मदिरा बिकने का कोई सवाल नहीं उठता। वहाँ से ये सब चीज़ें बंद करवाई जाए। सरकार से भी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये पूरे ब्रज में मांस मदिरा बंद किया जाए, क्योंकि लोग मांस मदिरा और नशे के पदार्थ इतने यहाँ यूज हो रहे हैं और वही गुटखा भी इतना खाते हैं। वही उसी भूमि की जो रज है उसको हम सब मस्तक के लगाते हैं, उसी पे लोग गुटखा उटका सब थूकते हैं। ये सब बंद किया जाए। मांस मदिरा बिकना, जहाँ देवभूमि पे तो मांस मदिरा कभी नहीं बिकना चाहिए। जगह जगह पे ठेके खुले हुए हैं, जगह जगह पे मांस मदिरा बिक रहा है, वो सब बंद कर दीजिए। जय श्री राधे। कल बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पदार्पण हुआ और विशेष करके धर्म यात्रा के लिए यहीं से शुभारंभ हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, सभी साधु संतों ने, जैसे कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी गिरीशानंद जी, मलुकपीठ वाले महाराज जी, कृष्ण जन्मभूमि के दिनेश फलाहारी जी, मनोज मोहन शास्त्री, आराधन मंडल के सभी व्यास, सभी मंडलेश्वर महंत और ग्रस्त आकर के सभी ने ये कहा कि हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत जल्दी दूसरी यात्रा करेंगे, लेकिन ब्रज में मांस मदिरा का विरोध करते हैं। यहाँ कोई नशा नहीं होगा, ना नशे की दुकान होगी, और अगर कोई नशा कहीं से आकर करता है तो पुलिस
कड़ी कार्रवाई के द्वारा उसे कानून दंड देगा और पूरे तीर्थों में यही नियम लागू हो, ऐसा सरकार से सभी लोगों ने विशेष वार्ता करके अनुरोध किया। तो सरकार को भी ये सहयोग करना चाहिए। तीर्थों में तो मांस मदिरा ना बिके, कम से कम इतना सभी ध्यान रखें। सरकारें सनातन की हैं और सनातन पुरातन है और भारत को माँ कहते हैं। माँ के यहाँ भी दारू पानी पीते हैं तो बहुत ही निर्लज्जता की बात है, क्योंकि राधे अलवेली सरकार कर दो बेड़ा पार। यहाँ सब सरकारें उनके चौखट के नीचे हैं, सबसे बड़ी सरकार वो हैं। वहाँ कोई नशा करके जाए ये तो अधर्म की बात है, इसीलिए विधर्मी लोग हंसते हैं। तो विधर्मियों को हंसने का मौका ना दें कि वो मांस मदिरा यहाँ खाते हैं और तुम पे ही तुम्हारे लोगों के सामने हंस के जाते हैं। जय श्री राम। और मैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा की बात से सहमत हूँ कि मथुरा जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों में मीट, मदिरा, मांस जैसे चीजों में पूर्ण निषेध होना चाहिए। और मैं सरकार से ही मांग करती हूँ, यही मांग करना चाहती हूँ कि इस पवित्र तीर्थों में पवित्रता को बनाए रखें। हर हर महादेव। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।